हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल VIP स्टडी मटेरियल्स में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी यानी बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के BA पार्ट 1 सेशन 19-22 के पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी के मॉडल पेपर के आंसर की। इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन के आंसर की लेके आए हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ईस्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था किससे मिलकर बनी है? तो ईस्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कौन अधिकारों के बिना अपना सर्वश्रेष्ठ विकास नहीं कर सकता? व्यक्ति, समाज, समुदाय, राज्य। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन राज्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में सरकार के किस अंग की संप्रभुता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन संविधान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MVI क्वेश्चन है। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन कब हुआ था? तो लोक जनशक्ति पार्टी का गठन 28 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, किसने दल विहीन लोकतंत्र पर जोर दिया था? ऑप्शन दिया हुआ है महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी की आत्मकथा कब पहली बार प्रकाशित हुई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1927, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया था? तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन आपके सामने में दिख रहा, जॉन लॉक, हीगेल, मुसोलिनी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, लास्की के अनुसार अधिकार क्या है? तो लास्की के अनुसार अधिकार जो है ना वो ही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, लास्की के अधिकार सिद्धांत के अनुसार राज्य की भूमिका क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोनों, यानी कि कल्याणकारी भी और विकासात्मक भी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस्की के अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो लॉस्की के अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए अधिकार। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नांकित में से कौन राज्य का तत्व है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सरकार, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के तत्व प्रमुख क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, डी नंबर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए नंबर दे दिया, सर्वोच्च शक्ति, सीमित शक्ति, बाह्य शक्ति या आंतरिक शक्ति। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर्वोच्च शक्ति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक राज्य का आकार कैसा था? छोटा राज्य, बड़ा राज्य, बहुत बड़ा राज्य या फिर बहुत छोटा राज्य? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बहुत बड़ा राज्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान राज्य को क्या कहते हैं? तो वर्तमान राज्य को राज्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख अभिकर्ता कौन है? आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं, विश्व संस्थाएं, UNO, राष्ट्र राज्य या फिर क्षेत्रीय संस्थाएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा UNO, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगत कार्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून निर्माण के लिए कौन सी संरचना? ऑप्शन है विधायिका, कार्यपालिका, विश्वविद्यालय, पार्लर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विधायिका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
20 नंबर, कानून क्रियान्वयन के लिए कौन सी संरचना है? ऑप्शन आपका है कार्यपालिका, न्यायपालिका, शैक्षणिक संस्थान या फिर चर्च। तो 20 नंबर का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कानून संरक्षण के लिए कौन सी संरचना है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था के सभी तत्वों को कौन जोड़ता है? पर्यावरण, दबाव, संचार या फिर सामाजिकरण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिकरण, ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर क्वेश्चन है, लॉस्की के द्वारा दी गई अधिकारों की परिभाषा जीवन के किस आयाम से जुड़ी है? तो लॉस्की के द्वारा जो दी गई अधिकार है उसकी जो परिभाषा है इसका यानी किस आयाम से जुड़ी है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सामाजिक जीवन, ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था अधिकारों को वैधता प्रदान करती है? आपके ऑप्शन है समाज, राज्य, समुदाय या चर्च। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राज्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का अंग अधिकारों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन आपके हैं विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इसका क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉस्की के अनुसार अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सॉरी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन में पूछा है लॉस्की के अनुसार अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, तो पूरक, बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनैतिक अधिकारों के उपभोग के लिए किस प्रकार के अधिकारों की पूर्ण आवश्यकता है? ऑप्शन आपके दिख रहे हैं नागरिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस वर्ष में ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक प्रकाशित हुई थी? फेमस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1925, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मूल अधिकारों की भारत में प्रकृति क्या है? ऑप्शन आपके हैं न्यायोचित, गैर न्यायोचित, दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा न्यायोचित, यानी कि न्यायोचित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 30 नंबर, वर्तमान भारतीय राज्य का स्वरूप कैसा है? तो वर्तमान भारतीय राज्य का जो स्वरूप है वो कल्याणकारी राज्य है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 31 नंबर, संप्रभुता किसके पास है? ऑप्शन आपके हैं राज्य के पास या फिर गांव के पास, टाउन के पास या राष्ट्र राज्य के पास। थोड़ा सा दिमाग अगर इसके बारे में आप अगर लगाते हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। संप्रभुता के बारे में अगर आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा राज्य, स्टेट, ए ऑप्शन बिल्कुल सही फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं 32 नंबर, किसने लेवियाथन राज्य की अवधारणा दी थी? तो लेवियाथन राज्य की अवधारणा देने वाले उनका नाम क्या है? हॉब्स, ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने ही लेवियाथन राज्य की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, राज्य की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ और ब दोनों, यानी ए और बी दोनों, सर्वोच्च शक्ति भी है और वैधानिकता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर आपका है, उस स्वतंत्रता को क्या कहते हैं जिसे मनुष्य अपने रोजगार अर्जन के लिए उपभोग की जाती है? तो ऑप्शन दिख रहा है आपका ए नंबर में दे दिया है आर्थिक स्वतंत्रता, बी नंबर में राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता या फिर प्राकृतिक स्वतंत्रता। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा को वर्णित करता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 35 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। 35 क्वेश्चन आपका ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स डज डिस्क्राइब द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरिटी? तो ऑप्शन नंबर ए मार्क्स बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 36 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य समान के समान व्यवहार तथा असामान्य के साथ असामान्य व्यवहार की बात करता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा मनुष्य की प्राकृतिक समानता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, व्यक्तिक स्वतंत्रता पर किसने निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा बार जोर दिया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा जे एस मिल, सी नंबर बिल्कुल सही है।
38 नंबर, यह किसने कहा? अधिकार जीवन की वह शर्तें हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, लॉस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, मार्क्स ने हीगेल से क्या लिया था? तो मार्क्स ने हीगेल से ऑप्शन नंबर डी जो द्वंद्वात्मक प्रवृत्ति है, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, दी सिविक कल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दी सिविक कल्चर नामक पुस्तक के लेखक ईस्टर्न है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम को किसने विकसित किया है? तो आपके ऑप्शन है आमंड, पावेल, आमंड और पावेल दोनों, या फिर सिडनी पर वर्बा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा आमंड और पावेल दोनों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 नंबर, आमंड और पावेल के द्वारा किस वर्ष संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम को विकसित किया गया है? तो 1966 है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर, आगत निर्गत विश्लेषण किस उपागम का भाग है? ऑप्शन डी आपको दिख रहा है, व्यवस्था उपागम, दार्शनिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा व्यवस्था उपागम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आमंड के अनुसार क्या एक कार्य नहीं है? आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संचार, हित समूहीकरण, या फिर राजनीतिक उदासीनता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, राजनीतिक उदासीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, किस उपागम ने ईस्टर्न के व्यवस्था उपागम की कमियों को इंगित किया था? परंपरागत उपागम, ऐतिहासिक उपागम, संचार उपागम, या फिर संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, प्रतिक्रिया पास तंत्र की शुरुआत किसने की है? तो प्रतिक्रिया पास तंत्र की शुरुआत आमंड ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यवस्था के द्वारा वैध शारीरिक दंड का अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमंड के द्वारा कितने आगत कार्य है? तो आमंड के द्वारा 4 आगत कार्य है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, आमंड के अनुसार निर्गत कार्य कितने हैं? तो आमंड के अनुसार निर्गत कार्य 3 है, ऑप्शन नंबर ए। ऊपर वाला क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि आमंड के द्वारा कितने आगत कार्य है, तो इसका 4, और पूछेगा अगर आमंड के अनुसार निर्गत कार्य कितने हैं, तो 3 हैं। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर की उत्तर व्यवहारवाद उपागम की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन देख रहे हैं आपके 80 दशक के मध्य में, या 60 दशक के मध्य में, या 70वें दशक के मध्य में, या फिर 50वें दशक के मध्य में। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 60 दशक के मध्य में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की बेहद बहुत संभावना होती है, जो कि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जो मॉडल पेपर दिए हुए हैं उन्हीं के सॉल्यूशन यानी आंसर के रूप में हम इस वीडियो में दिए हैं। क्वेश्चन यहीं से आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देख के ही